गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज के क्लास में हम आपका पैराबोला कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखी थी कॉनिक्स की डेफिनेशन कि एग्जैक्टली सारे कॉनिक्स क्या हैं, उन सभी कॉनिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। जो एसेंट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था, पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1, इलिप्स के लिए 0 to 1, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1। फिर सर्कल एंड पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए उसके जियोमेट्रिकल मीनिंग से हमने देखा था कि वो कैसे जीरो है एंड कैसे वो ई टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है आपकी स्ट्रेट लाइन के लिए। सारी डेफिनेशंस देखी थी, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज कि व्हाट इज एक्सिस ऑफ एनी पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, राइट। आफ्टर दैट व्हाट इज फोकल कॉर्ड। आफ्टर सीइंग फोकल कॉर्ड वी हैव सीन अबाउट डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट देखने के बाद उन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट विच इज नथिंग बट योर लेटस रेक्टम। उसके बाद पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म? जब पैराबोला की एक्सिस होगी एक्स एक्सिस एंड पैराबोला की एक्सिस होगी वाई एक्सिस, राइट। और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे भी पर्टिकुलरली फोकस है a,0, डायरेक्ट्रिक्स -a, तो वो वाले पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एंड अगर आपका फोकस है 0,b एंड डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू -b, तो उसका इक्वेशन हो जाता है x स्क्वायर इक्वल टू 4by। इन शॉर्ट, पैराबोला के जितने भी आप क्वेश्चन करोगे, मेजरली आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by दिखेगा। इन दोनों में से भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ज्यादा। अब ये सारा केस तब है जब a ग्रेटर देन 0 है। अगर a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ समथिंग ऐसा मिलेगा, b लेस देन 0 होगा तो ग्राफ समथिंग ऐसा मिलेगा। b ग्रेटर देन 0 के लिए ये हमारा ग्राफ है। ओके। उसके बाद अगर कोई भी आपको रैंडम फोकस दिया जा रहा है कि अगर पैराबोला का फोकस a,b है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। So by connecting this focus and directrix, we can draw one parabola as well as we can conclude its equation by ps equal to pm। एंड अभी जस्ट मैं आपको देख रहा था वो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला का जो है एक आपको मॉड्यूल में सिंप्लीफिकेशन दिया गया है। वो सिंप्लीफिकेशन दे के एक बोली गई एक टर्म एक नोट करके लिखा गया है कि सेकंड डिग्री टर्म्स इन जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो भी आप देख सकते हैं। मतलब आपको दो चीजें मिलेंगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। एक सेकंड डिग्री टर्म मिलेगी और एक सिंगल डिग्री टर्म। सेकंड डिग्री टर्म्स मींस एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स इंटू वाई वाली टर्म, वाई स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज है तो ये सारे आपके सेकंड डिग्री इक्वेशन ही। यस और नो? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल विद डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। हर एक में कंडीशन अलग अलग है। पैराबोला में फायदा ये होता है कि जो उसके सेकंड डिग्री टर्म है, सेकंड डिग्री टर्म्स कौन कौन से होते हैं? एक्स स्क्वायर सेकंड डिग्री टर्म होता है, एक्स इंटू वाई सेकंड डिग्री टर्म होता है, वाई स्क्वायर सेकंड डिग्री टर्म होता है। तो अगर इन तीनों सेकंड डिग्री टर्म को मैं कंबाइन कर रहा हूं, सो ऑल दिस थ्री सेकंड डिग्री टर्म्स कंबाइनली आर बिकमिंग योर होल स्क्वायर इन पैराबोला। एंड बाकी ये वाले टर्म एज इट इज रहेंगे, प्लस एक्स वाला टर्म आपको जो मिला, वाई वाला टर्म जो मिला, सी आपको जो भी मिला, राइट। वो आपको कुछ ऐसा ऐसा करके दिया गया है 2gx प्लस 2fy एंड इसको समथिंग mx माइनस ly होल स्क्वायर, राइट। तो नोट बस यही है कि जो सेकंड डिग्री टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, राइट। हाँ आर्यन, टीपी पे डिस्कशन कल करेंगे, राइट। एग्जैक्टली वही क्लास के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया। ओके। सो mx माइनस ly होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर यहाँ तक? तो ये एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे ये चीज आप वहां से भी कंपेयर कर सकते हैं कि पैराबोला का जो जनरल इक्वेशन है, ये सब विराम, देयर विल बी क्लास ऑन ट्यूसडे, अरे ट्यूसडे क्लास होगी। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by में यहाँ पे आपके पास सेकंड डिग्री है और एक वेरिएबल में पावर 1 है, एंड जिस वेरिएबल में पावर 1 है उसकी एक्स एक्सिस है। तो वही सेम चीज जनरल इक्वेशन में भी अप्लाई होती है। जनरल इक्वेशन में एक टर्म आपको होल स्क्वायर मिलेगी एंड बाकी जगह पे आपको सिंगल पावर मिलेगी। ओके। तो ये चीज आप नॉर्मल याद रख सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला हमने देखे थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। बस अब यहाँ से आगे देखना बाकी है। शुरू करें यहाँ से आगे। एवरीवन यू कैन टेल मी यस? ओके, चलो ग्रेट। तो इसके बाद वाला आपका पहला कंसेप्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, जो हम थोड़ा बहुत देख चुके थे ऑलरेडी आपके पीपीटी में। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला।
एंड अभी से आप चार्ट बनाते जाना। हाँ, मुझे याद है वो, मुझे आपको M14 की लिंक भेजनी है, ये भेजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके साथ रिकॉर्डिंग्स अपलोड करना बाकी है, तो उसका मैंने प्लान किया है। कल मॉर्निंग में सारी चीज़ें मैं करता हूँ, कल मॉर्निंग स्पेशल उसके लिए रखा है। एक बार वापस लिख देता हूँ, नहीं तो जाएगा। चल नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अगर पैराबोला का इक्वेशन को आप एस नाम दे रहे हो, सर कैन वी यूज कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हियर? कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ क्यों नहीं, राइट। लेकिन जिस वेरिएबल पे आप फोकस करोगे, दूसरा वेरिएबल हो जाएगा कांस्टेंट, जैसा हमने पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में किया था, राइट। इसमें ही आप जब सेंगेज एंड अरिहंत के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, राइट। एडवांस असाइनमेंट भी मुझे आपके भेजने बाकी हैं, मैंने उसी दिन बोला था बट रह गया है, वो भी मैं कल भेज दूंगा। उसमें भी आपको मिलेंगे जो हम एडवांस क्लासेस में आपके डिस्कस करेंगे, राइट, जैसे जैसे आप उनके डाउट्स आप भेजते जाओगे ग्रुप में। चलो, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अगर मैं पैराबोला के इक्वेशन को एस नाम दे रहा हूँ विच इज वाई स्क्वायर माइनस 4ax, और मैं एस नाम दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4by, सर कैन वी कंबाइन concepts of quadratic equation and transformation of graph to get an parabola? Quadratic equation, oh great, yes, why not? हाँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था, राइट, कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जहाँ पे a पॉजिटिव है, डेफिनेटली डेफिनेटली, जहाँ पे ये आपका ये है, राइट। इवन पैराबोला में हम ऐसे आएंगे। अभी पैराबोला के जो आपके हमने केस देखे, सी ये क्या है जो अभी हमने मैंने दिखाया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, एम आई करेक्ट? वहां पे हम ना ही फोकस देखते थे एंड ना ही डायरेक्ट्रिक्स देखते थे, राइट। जस्ट वहां पे हम उसकी पोजीशन देखते थे कि कितने रूट्स मिल रहे हैं कितने नहीं। एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, समझना। एंड एग्जैक्टली वही कंसेप्ट होगा जब इसका वर्टेक्स शिफ्ट किया जाएगा, जब आप चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई करोगे। इधर मान लो आपका वर्टेक्स कौन सा है, वो ओरिजिन है, हाँ या ना? मान लो मैं वर्टेक्स को शिफ्ट कर रहा हूँ एच कॉमा के पे, तो अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पहले कोई कोऑर्डिनेट्स थे एक्स कॉमा वाई, वो अब क्या हो जाएंगे? क्या वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो जाएंगे? कैपिटल एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई को क्या बोलता हूँ, वाई माइनस के। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? जो हम ये चेंज ऑफ स्केल ऑलरेडी देख चुके हैं, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ से अगर मैं स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, कैन आई से दैट स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई प्लस के। एम आई करेक्ट? वही चीज यहाँ पे रखो, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b वाई प्लस के। एम आई करेक्ट? क्योंकि अब ये इक्वेशन आपका कैपिटल एक्स हो जाएगा ना, कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b कैपिटल वाई, क्योंकि ये 0 0 के रिस्पेक्ट में था। अब एच कॉमा के रिस्पेक्ट में कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई हो जाएगा, नहीं? एम आई करेक्ट, हाँ या ना? नहीं तो वेट, मैंने लिखने में गलती कर दी। इक्वेशन सेम, स्मॉल एक्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच एंड कैपिटल वाई प्लस के। वेट, नहीं वेट, मैं कहाँ पे तो गलती कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ये 0 0 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब मान लो कि आपका पैराबोला ऐसा है जिसका वर्टेक्स है एच कॉमा के, बाकी सारी चीजें सेम। तो अब आपका एच कॉमा के ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एच कॉमा के ये कंडीशन को कब सेटिस्फाई कर सकता है? जब आप इसमें कैपिटल एक्स से रिप्लेस करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्स में अगर आप एच रखेंगे तो एच माइनस एच हो जाएगा 0, कैपिटल वाई में आप के रखेंगे, के माइनस के हो जाएगा 0, तब 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगा। एम आई करेक्ट, हाँ या ना एवरीवन? पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, राइट? तो जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by है, पहले वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के बीच में रिलेशन था, अब ये रिलेशन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के बीच में आ जाएगा। अब इसे स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई के बीच में रखना है, तो इसे मैं रखूंगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4b वाई माइनस के। समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे
एंड इसी में कंफ्यूजन होता है कि सर हम माइनस रखें या प्लस रखें। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जो रिलेशन आपका वेरिएबल स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में। एम आई करेक्ट? राइट, क्योंकि अब आपके एच कॉमा की वो रिलेशन वो करेंगे। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4by माइनस 4bk। राइट, तो एग्जैक्टली आप इसे देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस 4bk इक्वल टू 4by। एम आई करेक्ट? तो ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला ही फॉर्म हो गया, राइट, जहाँ पे ये भी 4b भी मैं डिवाइड कर दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1/4bx² माइनस 2h/4bx प्लस h²/4bk डिवाइड बाई 4b इक्वल टू y। तो इस तरीके से कुछ होगा। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे, जब क्वेश्चन देखेंगे तब ज्यादा पता चलेगा। अभी के लिए आप थोड़ा बहुत समझ ले कि ऐसा कुछ हम करने वाले हैं। ओके, सो parabola and shifting of origin concept together. We can also apply rotation of axis to tilt parabola. Yes, definitely. But उसके questions अभी तक देखे नहीं है. But yes, definitely we can apply. Now ये shifting of origin वाले आपको सब में मिलेंगे, पैराबोला में भी मिलेंगे, इलिप्स में भी मिलेंगे, हाइपरबोला में भी मिलेंगे। ओके, अभी हम देख रहे थे पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजिशन ऑफ पॉइंट देखना है विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, अगेन तीन ऑप्शंस हैं। आइदर आपका पॉइंट पैराबोला के इंटीरियर रीजन में है, पैराबोला के ऊपर है, या एक्सटीरियर रीजन में, इनसाइड पैराबोला, ऑन पैराबोला, आउटसाइड पैराबोला। आउटसाइड है तो यहाँ पे, इनसाइड समथिंग यहाँ पे, ऑन है तो इधर, राइट। दिस इज इनसाइड, आउटसाइड, ऑन पैराबोला। अगर वो पॉइंट आपके इनसाइड है तो S1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ऊपर है तो S1 इक्वल टू 0, आउटसाइड है तो S1 ग्रेटर देन 0। सेम यहाँ पे S1 लेस देन 0, S1 इक्वल टू 0 एंड हियर S1 ग्रेटर देन 0। ओके, एंड S1 हम कैसे ला सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग x² इक्वल टू 4by विथ x1y1। राइट, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, x1 y1। सो y1² माइनस 4ax1 और x1² माइनस 4by1। ये क्लियर, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला? नोट डाउन दिस क्विकली। ओके, नेक्स्ट। अब ये उसी से है, राइट, कि आपका डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू फोकस एंड फोकल कॉर्ड, दिस रेशियो इज इक्वल टू 1, राइट। चलो, इसके बाद है अब आपकी कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ अ लाइन टू पैराबोला। अब अगेन आपके पास दो पैराबोला है, एक y² इक्वल टू 4x, एक x² इक्वल टू 4by। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होंगी, दोनों मैं आपको बताऊंगा। लेट y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू y² इक्वल टू 4x, राइट। फिर उसी को मैं अलग से लिखूंगा फॉर x² इक्वल टू 4by। अगर y² इक्वल टू 4x के लिए अगर वो कंडीशन टेंजेंट है तो उसके लिए आपकी कंडीशन हो जाएगी, वेट, यहाँ आपकी कंडीशन हो जाती है c इज इक्वल टू a/m, okay, for y² equal to 4x. So your tangent will become, or equation of tangent of slope m will become y equal to mx plus a/m.
अरे इससे पहले वो वाले पॉइंट मुझे आपको बताने रह गए, पैरामेट्रिक पॉइंट। ओके, पैरामेट्रिक पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, पहले वो दिखाना था क्योंकि स्लोप इधर भी आ जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हम स्लोप को लिखेंगे, नो इश्यू। पहले इतना देख लेते हैं। c इक्वल टू माइनस बी एम स्क्वायर हियर, यहाँ पे हो जाएगा c इक्वल टू माइनस बी एम स्क्वायर। So here y equal to mx minus bm square. For y square equal to 4x, for x square equal to 4by. फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे फर्स्ट केस में a बाई एम स्क्वायर एंड 2a/m, बट वो समझाने के लिए पहले मैं आपको नहीं तो पहले लिख देता हूँ a बाई एम स्क्वायर 2a/m। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ आपको मिल रहा है कंडीशन। The first row is for condition. Second row is your equation of tangent having slope m, and finally this is your point of contact. Okay, a by m square to a by m. चलो अब समझो यहाँ पे, इससे पहले मैं आपको पैरामेट्रिक फॉर्म समझा रहा हूँ, फिर वहां पे आते हैं। तो ये सेम मेथड से हुआ है जिस तरीके से हमने सर्कल में किया था। सर्कल की याद आ रही है आपको? कंडीशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वहां पे क्या था हमारे पास? सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, हाँ या ना एवरीवन? फिर c की वैल्यू 2, तो वहां पे m स्लोप वाले आपको दो टेंजेंट मिलते थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, उस तरीके से आपके दो स्लोप हो जाते थे। एंड आई थिंक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने याद नहीं रखे हैं सर्कल में, हाँ या ना? क्या हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट याद रखे थे सर्कल में? एज पर आई रिमेम्बर, नो, राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सर्कल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था, राइट? चेक।
एंड सेम जिस तरीके से सर्कल में डिराइव किया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड ये वाले दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे एंड उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही मिलना चाहिए टेंजेंट के लिए। तो वहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा था उसका एक ही रूट होना चाहिए, एक ही रूट होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, राइट? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 इफ टू रूट्स आर सेम, बिकॉज रूट्स तो दो ही मिलेंगे, एक रूट मतलब दो रूट सेम होने चाहिए। तो वही सेम कंडीशन अप्लाई करके यहाँ भी आपको मिलेगा। नाउ इससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। ना सेम दोनों दोनों पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म अलग, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का अलग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by का अलग। See this here. For y square equal to 4x, your equations will be y equal to 280 and x equal to 80 square. Parametric form. X equal to 80 square, y equal to 280. दैट मीन्स ये कर्व के ऊपर के कोई भी पॉइंट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x कॉमा वाई इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280। इन द सेम वे इधर, अब इधर उल्टा हो जाएगा, हियर योर x विल बी 2bt, y इक्वल टू bt स्क्वायर। तो इस पैराबोला के ऊपर के कोई भी पॉइंट को आप लिख सकते हो x कॉमा वाई इक्वल टू 2bt कॉमा bt स्क्वायर, 2bt कॉमा bt स्क्वायर। सिंपल सी बात है, बस वो आपका ऐसे पॉइंट होने चाहिए। पैरामेट्रिक का मतलब क्या है, जिसको आप आपके इक्वेशन में रखोगे तो आपको पैराबोला का इक्वेशन मिलेगा, टी एलिमिनेट हो जाएगा। चेक, जब मैं x 80 स्क्वायर यहाँ पे रख रहा हूं तो, और सॉरी y इक्वल टू 280 रख रहा हूं, तो 280 होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 80 स्क्वायर। सो राइट हैंड साइड पे आपका क्या हो रहा है, इजंट इट 4a स्क्वायर t स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, इजंट इट 4a स्क्वायर t स्क्वायर। एम आई करेक्ट एवरीवन? ओके, सेम यू कैन चेक फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। यहाँ पे आपका हो रहा है 2bt होल स्क्वायर is equal to 4b bt square. So 2bt square. So this is 4b square t square. This is also 4b square t square. Right? Now definitely yes, you will ask me here that sir what is t? So here t is parameter which can take any value. जैसे सर्कल के लिए हमारा पैरामीटर था थीटा, am I right? सर्कल के लिए हम क्या लिखते थे, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब आपको पता चल रहा होगा आपको टेबल कैसे बनाना है, राइट? अब साथ में ये पैराबोला का टेबल बनाते जाना, ये संडे आप एग्जाम दे देना है, एग्जाम के बाद ये टेबल बना देना, क्योंकि साथ में टेबल बनाते जाओगे तो आसान हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये सर्कल और पैराबोला का टेबल हो गया। फिर उसके बाजू में जब हम इलिप्स पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ते पढ़ते फॉर्मूला बुक में भी लिख देना और उसमें भी लिख देना, एक बार फॉर्मूला बुक में एक बार चार्ट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेबल। अब वहां सर्कल के लिए हमारे पास थीटा की लिमिटेशन थी कि वो थीटा हमारा था 0 से 2 पाई। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? सो t इज ओनली वन पैरामीटर हियर जिसकी कोई कंडीशन हमें यहाँ पे नहीं दी है। t कैन बी एनी वैल्यू, राइट? तो यहाँ t के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, t बिलोंग्स टू r। एंड सर इज t सम पैरामीटर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स? नहीं, ऐसा कोई सच केस तो नहीं है, मतलब पैरामेट्रिक्स मतलब ऐसा पैरामीटर की जो डायरेक्ट्रिक्स पे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसके रिस्पेक्ट में भी बहुत सारी चीजें हम दिखेंगी। जैसे सर्कल में हम हर एक पॉइंट को पी ऑफ थीटा पॉइंट लिखते थे, हर एक थीटा के लिए हमें अलग अलग पॉइंट मिलता था।
उसी तरीके से पैराबोला में हर टी की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग पॉइंट मिलेगा। इज दिस क्लियर? थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे जो हमने देखा इसको कंपेयर करो, ये 80 स्क्वायर कॉमा 280, दिस 80 स्क्वायर कॉमा 280, इसको अभी इस पॉइंट से कंपेयर करो। हाँ हाँ, जैसे यस, नाउ आई गॉट योर पॉइंट ओवेश, कि जैसे थीटा था एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टी? नहीं, ऐसा यहाँ पे जियोमेट्रिकली टी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एज पर माई नॉलेज, बट इसी तरीके से जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म आपके देखेंगे इलिप्स में, पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे हाइपरबोला में, वहां पे थीटा का सिग्निफिकेंस होगा। ओके, एंड वो भी थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे जितना मुझे पता है टी का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलो, अब यहाँ पे आप कंपेयर करके क्या ये बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, जहाँ पे टी हो रहा है बस 1/m? यस और नो एवरीवन? ओके, अब ऐसा ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए भी है, बट वहां पे मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो शायद 2bm एन bm स्क्वायर है या -2bm है। तो वो डायरेक्ट हम पीपीटी में देख लेंगे, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी अच्छे से पीपीटी में लिखा है, तो वहां पे आप जगह छोड़ देना। एंड में जब ये सारी चीज एक बार पीपीटी में वापस हम देखेंगे क्विकली 5 मिनट में, तब आप वहां पे लिख देना। ओके, सो वो एग्जैक्टली आपका यहाँ पे, क्योंकि वो -m होगा या m होगा उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्योंकि एक और तरीके से आप यहाँ पे ये फॉर्मूला ला सकते हो, x की जगह पे y को कंपेयर चेंज करके, y की जगह पे x एंड m की जगह 1/m को चेंज करके। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4by वाली फॉर्मूला लानी है, जस्ट यू कैन रिप्लेस x विथ y विथ x एंड m को 1/m से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये इक्वेशन बनेगा। बट उस सब में ना ही पढ़ो, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो अभी के लिए 2bm कॉमा bm स्क्वायर है, थोड़ा प्लस माइनस में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ के लिए आपका t हो जाएगा, इफ आई कंपेयर फॉर स्लोप, तो t पॉइंट पे आपको स्लोप मिलेगा, राइट? इफ आई एम गिविंग हियर न्यू टाइटल, स्लोप ऑफ पॉइंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t। अगर टी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो उसका स्लोप क्या होगा? तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया ए टी स्क्वायर कॉमा 280, तो टी मिला हमें 1/m, तो m मिलेगा 1/t, सो स्लोप विल बी 1/t। एंड यहाँ पे हमें स्लोप मिलेगा t, m विल बी 1/t एंड m विल बी t। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर एवरीवन? जाए नेक्स्ट। ओके, सो दिस वेर योर कंडीशन फॉर टेंजेंसी। क्विकली, अभी हमें बहुत सारी फॉर्मूला देखनी है। ओके, एंड ये समझ लो, अगर ये आपने अभी से याद रख लिया तो जेई के लिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके, एंड आपके सीनियर्स के लिए आ गए हैं अभी जेई के फॉर्म्स, तो 4 बार हो रही है उनके लिए इस साल, वो तो फिक्स है। तो वो भी अभी वही सोच रहे थे फॉर्म भरने के टाइम कि सर हम चारों एग्जाम का भरे कि कौन सी एग्जाम का भरे। तो मैंने अभी बोला उनको बस आप पहली एग्जाम का भरो, फेब्रुआरी एग्जाम का, फिर धीरे धीरे देखा जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली 2 एग्जाम तो क्लैश होंगी ही होंगी। चल, जाते हैं नेक्स्ट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट in different forms. First, चलो ये तो मुझे आप ही बताओगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। अगर x1 कॉमा y1 आपको दिया गया है तो आप टेंजेंट का इक्वेशन कैसे बना सकते हो? टेल मी, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट? यस और नो? काउ आपको दिया गया है, काउ से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है, इजंट इट स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन? यॉर्निंग। चलो, आपको पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपके पास है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से मैं कैसे बना सकता हूँ, वाई वाई वन इज इक्वल टू 4a x प्लस x1/2। ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वाई वाई वन इक्वल टू 2a x प्लस x1।
ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, राइट, जस्ट t इक्वल टू 0। सेम वे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो इसके लिए ये भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, x(x1) इक्वल टू 2by प्लस y1। आप समझ रहे हो ना, किसी भी स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कितनी सारी फॉर्मूले बचा रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, पैरामेट्रिक फॉर्म एट पॉइंट t, और पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब समझ रहे हो ना। ओके, अब वो पैरामेट्रिक फॉर्म दोनों में अलग है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म अलग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म अलग। तो उस पर आपको वो पॉइंट ऑफ टेंशन फाइंड करना है, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंशन फाइंड करना है एट दैट पॉइंट। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑलरेडी आपने याद रखा है, हाँ या ना, राइट। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म आपने क्या याद रखा, सिंपल सी बात है, x का स्क्वायर नहीं है तो x को स्क्वायर फॉर्म में लेना है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। एम आई करेक्ट, हाँ या ना एवरीवन। ओके, बस अब इसको हमें रिप्लेस कर देना है, x1 एंड y1, वो कोई एक पर्टिकुलर t वैल्यू के लिए आपको x1 एंड y1 मिलेंगे, तो वो बस आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो y इंटू 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, राइट, सॉरी y इंटू 280, y1 280 is equal to 2a x plus x1 x plus 80 square, 2a cancel, so yt equal to x plus 80 square। बोलो क्या अलग से याद रखने की जरूरत है, नॉट एट ऑल, राइट। पहले हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट t पे लाना है तो पहले हम t इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट वी विल सब्सटीट्यूट पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म इंस्टेड ऑफ, पैरामेट्रिक फॉर्म कौन सी जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट, फॉर x1 एंड y1, नॉट एट x एंड y। पता चल रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर t के लिए आपको x1 y1 मिलेगा। सेम यहाँ पे लाना होगा, तो यहाँ पे x1 हमारा क्या हो जाएगा, फॉर दिस कर्व x1 इज 2bt, राइट, एंड y1 इज bt स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा x इंटू 2bt इक्वल टू 2b y प्लस bt स्क्वायर। मॉड्यूल में कुछ फॉर्मूला नहीं है, राइट, सारी फॉर्मूला नहीं है, तो इधर साथ में लिखते जाओ, xt इक्वल टू y प्लस bt स्क्वायर। मॉडल में यहाँ पे सिर्फ आपको उसी के लिए दिया गया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए मेजोरिटी ऑफ द फॉर्मूले। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ओके, तो या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला अलग से याद नहीं रखे, मैं आपको खुद बोलूंगा कि कौन सी फॉर्मूला याद रखनी है, कौन सी नहीं याद रखनी है। तो टेंशन के लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं रखनी है, टेंशन के लिए आपको क्या याद रखना है, अब जो याद रखना है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। टेंशन के लिए बस आपको याद रखना है स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल टू 0, आइदर इट इज योर y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4by, बस t इक्वल टू 0 से हम ले आएंगे। अब अगर उसमें पैरामेट्रिक पॉइंट पे पूछ रहे हैं तो पहले नॉर्मल एक्स वाई पॉइंट पे हम लाएंगे t इक्वल टू 0, फिर उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे। ओके, एंड वो पैरामेट्रिक फॉर्म से किसको कन्वर्ट करेंगे, एक्स वाई को या x1 y1 को, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट x1 y1। क्लियर एवरीवन? जाग रहे हो ना, कैमरा ऑफ करके पीछे सो रहे हो? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जेई 2022 आपका अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा वो आप ही पे डिपेंड करता है। यस, ग्रेट, x1 y1 एट पॉइंट t, यहां तक क्लियर? यस, स्टे फोकस्ड। तो कल एक वैक्सीन वाली न्यूज सुन के तो मैं सोचने पड़ गया, अगर ऐसा हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फरवरी मार्च के बाद तो स्कूल शुरू होनी चाहिए, बट देखते हैं अभी। इसको कंपेयर किया गया था, हाँ एग्री, वैक्सीन आ जाएगी जनवरी फेब में आ जाएगी इंडिया, फेब्रुआरी टेस्टिंग, मार्च टेस्टिंग, बट द थिंग इज हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द मासेस, सब पे कैसे पहुंचेगी, एंड किसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। एंड स्टूडेंट्स तो कोई प्रायोरिटी में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। ओके, सो फेज 1 इंडिया में ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो फेज 1 उन्होंने टारगेट किया है, कौन कौन से एज ग्रुप को टारगेट करेंगे, किस किस को पहले मिलेगी वैक्सीन, तो वो सब आपका खत्म होगा। फेज 1 खत्म हो रहा है जुलाई अगस्त में, राइट, एंड फेज 1 में स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, तो सोच लो। डेफिनेटली अब ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पूरा कंपेयर किया गया विथ पोलियो वैक्सीन। हाँ, पोलियो पता है ना एवरीवन, कितना लंबा टाइम चला था,
मतलब भी तो देखते हैं अब जो भी हो। सो एट पॉइंट टी, तो ये समझ लो अब कुछ भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जान लगा देनी है। डेफिनेटली हम, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपका 12th ऑफलाइन हो। हम्म। अच्छा बोला है सर ने, बोला है तो अच्छा है। वैक्सीन के बिना स्कूल शुरू कर देना चाहिए अब तो, एटलीस्ट 12th वालों का तो कर देना चाहिए। हाँ, फरवरी में तो कर ही देना चाहिए, फिर देखते हैं कितना वेट करेंगे। चलो अब फटाफट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स क्लियर। अब टेंजेंट के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। अब एक बार टेंजेंट है तो नॉर्मल तुरंत ही आ जाएगा। नाउ जूनियर क्लास वाले तो इतने बेफिक्रे होके उड़ रहे हैं ना। कोरोना की वजह से मतलब उन्हें वो है ही नहीं। हमने बोला अवंती में तो हम एग्जाम लेंगे बैक टू बैक, बोलते सर आप ले लो अवंती में एग्जाम, बस स्कूल में नहीं होनी चाहिए। मैं बोला वाह भाई वाह, स्कूल की एग्जाम से इतना डर। अवंती में आप 5 एग्जाम ले लो, 10 सेट ले लो, पूरा चलेगा, नो इश्यू, बट स्कूल में नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते। स्कूल वालों को बोलना पड़ेगा कि आप कैसा भी करके एग्जाम लो, चाहिए तो एक सेट हम स्कूल की तरफ से ले लेंगे, बट उसी बहाने बच्चे पढ़ेंगे तो सही। आपका ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं सब्जेक्टिव एग्जाम 11th का, कुछ बोला नहीं? असाइनमेंट से ही मार्क्स देंगे राइट? देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। चलो, तो सेम पहला फॉर्म हम लेंगे एट पॉइंट x1y1, दूसरा पॉइंट लेंगे एट p ऑफ t एट x1y1 एट t। नॉर्मल आप सबको याद होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल एवरीवन? सर्कल के लिए हमने देखा था, यस अभिराम, कि अगर आपका टेंजेंट है तो उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा वो होगा नॉर्मल। तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन ऑलरेडी है आपके पास, ओह ग्रेट, अगर प्रिंसिपल सर ने बोला है कि वो एग्जाम के बिना आपको पास नहीं करेंगे तो अच्छा है। प्रिंसिपल सर को मैं भी बोलूंगा फेल करो सर, नहीं तो वो करेंगे। बाकी जूनियर क्लास में तो खास, नथिंग डिसाइड अबाउट एग्जाम येट, रिस्पांस आई गॉट व्हेन आस्क्ड दैट्स इट सर, बट एग्जाम 100% होगा। ओके, बस ये बोला है ना, मतलब आपके लिए बोला है एग्जाम सिर्फ 11th वालों के लिए 100% होगा। प्रिंसिपल सर को ये भी पूछ लो जूनियर क्लास के लिए होगा कि नहीं होगा, जूनियर क्लास के लिए भी करवा दो। सर उन्होंने 11th का तो लास्ट मीटिंग में बोला था कि होगा, 11th के एग्जाम्स तो पक्का होंगे, बिना एग्जाम्स के वो हमें पास नहीं करेंगे, बाकियों यस, का नहीं एंड पता। कौन से मंथ में होंगे? वो भी नहीं बताया उन्होंने हमें, सिर्फ इतना बताया होगा। होगा। एंड जूनियर क्लास के बारे में कुछ बोला? नहीं, ठीक है, उन्होंने बोला बाकी क्लासेस का भले ही ना हो लेकिन तुम्हारा तो पक्का होगा। ओके चलो बेस्ट, इसी बहाने बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। एंड देखते हैं, एक 8 9th वालों का भी हो जाना चाहिए। हाँ बस इंग्लिश एग्जाम ना हो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील योर पेन। चलो, एट x1y1 के ऊपर हम आ जाते हैं पॉइंट पे। तो अब आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन ऑलरेडी है। टेंजेंट के इक्वेशन से अगर आपको नॉर्मल का इक्वेशन बनाना हो, कैन यू मेक दैट? हाय ना एवरीवन, क्योंकि टेंजेंट के इक्वेशन से यहाँ पे आपको स्लोप मिल जाएगा। एम आई करेक्ट? वाई बाई वन इक्वल टू 2x प्लस x1। फिर वहां पे हमें नॉर्मल के लिए हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, राइट? हमें ये पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपका x1 y1 ही होना है। So I can say that y minus y1 is equal to slope of normal into x minus x1, right? Yes. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए अगर मेरे पास स्मॉल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा तो काम बन जाएगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट में कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे पास इक्वेशन है टेंजेंट का, ये y y1 इक्वल टू 2x प्लस x1। ओके, यहां से स्लोप का टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आइदर यू कैन यूज माइनस ए बाई बी फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में रख के, और यू कैन अप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, राइट? सो अगर आप 2a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हो, सो दिस इक्वेशन विल बी 2ax माइनस y1y
प्लस 2a(x1) इक्वल टू 0। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे सो इट इज योर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? जहाँ पे a हो जाएगा आपका 2a, b हो जाएगा -y1। सो स्लोप आपको पता है, स्लोप -a/b होता है, हाँ या ना एवरीवन? अभी ये मत पूछना सर ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट? सो -a/b, सो -2a/b minus y1 इट इज इक्वल टू 2a/y1। एम आई करेक्ट? तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 2a/y1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? वी नो द रिलेशन mt इंटू mn इक्वल टू -1। तो mn मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ -y1/2a। सो y minus y1 इक्वल टू -y1/2a x minus x1। Is this clear? You can tell me yes if you agree. -y1/2 x minus x1। तो क्या इसको भी याद रखने की जरूरत है? इक्वेशन याद रखने की जरूरत है? नो। टेक्निक, राइट? तो इसके लिए हम टेक्निक क्या यूज करेंगे? पहले टेंजेंट, टेंजेंट से उसका स्लोप, फिर वहां से नॉर्मल का स्लोप, राइट? नॉट mt इक्वल टू 0, वी विल फाइंड mt, वहां से नॉर्मल का स्लोप एंड देन दिस फॉर्म y minus y1 इक्वल टू mn x minus x1। चलो फिर p ऑफ t पे फाइंड करना हो, हाँ यस, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको याद रखना हो तो याद रख सकते हैं, बट सब आपके ऊपर है, क्योंकि वो भी फिर महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएंगी, राइट? 2a/y1 इज इजी, नॉट अ बिग डील। बट ये सिर्फ y² इक्वल टू 4x के लिए है, ऐसा ही सेम अभी x² इक्वल टू 4by के लिए भी होगा, हाँ या ना, राइट? ऐसा ही सेम x² इक्वल टू 4by के लिए भी होगा। सो जस्ट सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, वो अभी हम नहीं देखेंगे, वो डायरेक्ट मैं आपको पीपीटी में दिखा रहा हूँ। ओके, नाउ अब यही सेम फॉर्म आपको टी पॉइंट पे रखना है, एट पॉइंट टी। तो ये फॉर्म आपके पास आ गया है, जस्ट हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, राइट? टी फॉर्म से रिप्लेस करेंगे। जैसे y² इक्वल टू 4x के लिए y1 हम क्या रखेंगे? 2at, एंड x1 हम क्या रखेंगे? at²। तो इसे जब आप at² रखोगे, 2at रखोगे, सेम यहाँ पे y1 2at रखोगे, 2a कैंसिल, वो -t हो जाएगा, बिकॉज ये तो आपको पता ही था स्लोप ऑफ टेंजेंट t होता है, हाँ या ना? स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t होता है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल -t हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस, कैन यू सी दिस? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज t, सॉरी ये हम यहाँ पे कर गए थे ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/t। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/t यहाँ पे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा? -t। सो यू कैन यूज दैट कंसेप्ट एज वेल, y minus 2at इक्वल टू -t x minus at²। बस यही आपको याद रखना है, y1 x1 पॉइंट रखना है, देन इट विल बी इजी। सो y प्लस tx माइनस tx इधर आ जाएगा, प्लस tx, ये 80³ हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा, वहां से आप t कॉमन निकाल के याद रख सकते हैं या साथ में याद रख सकते हैं। सो इट विल बी योर 280 प्लस 80³। फिर ये इक्वेशन ना बहुत अच्छा है, इसके लिए एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस, and if you don't want to remember this, and if you want to remember only technique, then also it is fine. Technique will be better idea. Quickly note down this, just let me connect the charger. So वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये वाले के लिए आपका अगर t पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, सेम कंसेप्ट, बट ऑलरेडी आपने याद रखा है कि टेंजेंट आपका है एट t पॉइंट, योर स्लोप इज 1/t फॉर y² इक्वल टू 4x। तो नॉर्मल का स्लोप आपका क्या हो जाएगा? -1/t। ओके, सॉरी वो 1/t है, तो ये हो जाएगा -t। ओके, एंड देन फाइनली वी कैन डू दिस। चलो, एंड यही सेम केस अगर मुझे x² इक्वल टू 4by के लिए लिखना हो, तो x² इक्वल टू 4by के लिए आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा t, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/t। तो इक्वेशन y minus y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x minus x1। फिर यहाँ पे y1 x1 क्या हो जाएगा? यहाँ था y1 2at, ये 2bt x1 एंड y1 हो जाएगा bt²। पता चल रहा है कि घूमर घूमर हो रहा है, हम धीरे धीरे देख रहे हैं, तो घूमर घूमर तो नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे फटाफट। ओके,
अब मैं आपको बता रहा था कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट टी पॉइंट हर एक कर्व के लिए, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के लिए, उसमें एक खासियत है। उसमें एक खासियत यह है कि आप एलएचएस याद रखोगे ना, तो आरएचएस आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। कौन सा पॉइंट? सिर्फ एक ही जगह पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तीनों कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर ऑल थ्री कर्व्स। कौन से थ्री कर्व? पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। उसके लिए आपको क्या याद रखना है? ओनली एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस से आप आरएचएस डायरेक्ट ला सकते हो। कैसे? एलएचएस जो आप याद रखोगे, राइट, वहां से आरएचएस में जाने के लिए बस आपको पैरामेट्रिक पॉइंट रख देना है। समझो, अगर यहाँ पे मैं एलएचएस याद रख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एलएचएस क्या है? वाई प्लस टी एक्स, राइट। अब y का पैरामेट्रिक फॉर्म रखो। y का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? इट इज 280। हो गया। x का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? 80 स्क्वायर। सो 80 स्क्वायर इंटू टी, वो क्या हो जाएगा? 80 क्यूब। पता चला? तो ये सारे ऑब्जर्वेशन है जो एक्सपीरियंस से आते हैं। सारी चीजें ऑब्जर्व करके बार बार एक ही फॉर्मूला को आप जब देखते रहते हो, अरे हाँ, इसमें तो ये भी कॉमन है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। जैसे हमने स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन याद रखे हैं सभी के लिए, तो आप इस तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म याद रख सकते हो कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होता है। अगर ये नहीं भी याद रख रहे हो तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो तुरंत डिराइव करके कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। ये हो गया फटाफट। जैसे ही हो जाए मुझे बता दो हाँ सर हो गया, क्योंकि और भी हमें कुछ 2-3 चीजें देखनी है। एंड बस अब फाइनल 2-3 चीजें हैं, फिर फटाफट इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, सो यस, विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डन। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। Now relation between T1 and T2, if normal at T1 meets parabola again at T2. अगर मैं T1 पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, वो पैराबोला को T2 पे मीट कर रहा है, तो T1 एंड T2 के बीच का रिलेशन क्या होगा? समझो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। सपोज दिस इज योर पैराबोला, y square equal to 4x. Okay. X axis x dash, y axis y dash. Right. This is your tangent at point P. Okay. और I can say T1. टेंजेंट पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं नॉर्मल। Does parabola have some property like normal passes through focus or something? नहीं, wait. उसमें है वो कुछ प्रॉपर्टीज धीरे धीरे हर एक क्वेश्चंस में आपको क्लियर होती जाएंगी। जैसे एक इलिप्स की प्रॉपर्टी है, उसके एक फोकस से अगर जो परपेंडिकुलर जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा तब वहां पे, राइट। हाँ, जैसे सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से ही जाता है, वैसे फोकस का नॉर्मल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट उसका एक पॉइंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट में, हम प्रॉपर्टी में देखने वाले हैं। ओके, जितनी प्रॉपर्टीज होंगी हम सारी देखते जाएंगे वन बाय वन। कुछ प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में कवर होंगी। चलो, ये P ऑफ T1 के ऊपर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके पैराबोला को टच कर रहा है Q ऑफ T2, या पैराबोला को वापस मीट कर रहा है T2 पे। तो क्या ये T1 एंड T2 के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? सो ये कोई केस हम देते हैं कॉनिक्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। दया, कुछ गड़बड़ है दया? तो T1 में आपका जा रहा है नॉर्मल एंड वो T2 को वापस इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पैराबोला में, तो इन दोनों के बीच क्या कोई रिलेशन हो सकता है? तो दया होता आपकी जगह तो ये केस कैसे हैंडल करता? तो दया पहले पॉइंट T1 पे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करता। हाँ या ना एवरीवन? नॉर्मल एट T1, यू कैन टेल मी यस। अभी जो हमने ऊपर देखा,
जैसे वो नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा वो वापस आपके पैराबोला को T2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पैराबोला एंड उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो फाइंड करता y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड ये T1 वाले पॉइंट का इंटरसेक्शन, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है वो होना चाहिए आपका P ऑफ T2, एंड ये जो आपको इंटरसेक्शन मिल रहा है वो आपको इंटरसेक्शन दिया गया है वहां से, मतलब वहां से कुछ रिलेशन मिलेगा उनको कंपेयर करके, एंड वही सेम प्रोसीजर आपके मॉड्यूल में की गई है एंड आपको एक रिलेशन दिया गया है। अब वो रिलेशन जिस फॉर्म में दिया गया है उस फॉर्म में याद रखना मुश्किल है, वो रिलेशन समथिंग ऐसा है T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। आप ये याद रखना चाहे तो ये याद रख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से याद रखें तो थोड़ा आसान हो जाएगा, T2 प्लस T1 इंटू T1 इक्वल टू -2। ओके, क्योंकि ये माइनस T1 इधर जाएगा तो प्लस T1 हो जाएगा, T2 प्लस T1 इंटू T1 इक्वल टू -2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और T1 इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू -2। मैं T1 से नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, वो T2 को मीट कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगी T1 इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू -2। T1 ताकि हम वहां से शुरू कर रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं T2 पे, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू -2। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो आप जिस तरीके से याद रखो उस तरीके से -2। M1 इंटू M2 -1 होता है, वहां से आप माइनस याद रख सकते हो। फिर 2 के लिए अब आपके ऊपर है, T 2 बार आ रहा है तो 2 आ गया। अब जिस तरीके से याद रखो। ओके, T1 T2 2, ये याद रखना आसान हो जाएगा। सर विल ऑल नॉर्मल्स मीट एट पैराबोला अगेन? नहीं, नॉट नेसेसरी, हर एक नॉर्मल पैराबोला पे नहीं मिलेगा। जैसे आप यहीं पे देख सकते हो, जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे ये टेंजेंट हो गया तो वो नॉर्मल उसकी खुद एक्सिस हो जाएगी, सो इट डिपेंड्स, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा। एक्सेप्ट दैट एक पॉइंट ऑफ टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी है, that is from an internal point the parabola at least one and most 3 normals can be drawn. बाकी सब तो पास होंगे ही, क्योंकि पैराबोला इस डायरेक्शन में आपका इनफाइनाइट है, राइट? तो बाकी जहां भी आपको नॉर्मल मिलेंगी, कहां भी जा रहे हो। ओके, इज दिस कंडीशन क्लियर? तो जिस फॉर्म में आपको याद रखना बेटर लगे, इजी लगे, उस फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। चलो अब क्विकली नेक्स्ट। अब बाकी जो चीजें हैं वो सेम है, जैसे आपका हो गया पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ। व्हाट अबाउट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by? ऐसा ही सेम केस आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए डिराइव कर सकते हो फ्रॉम सेम। आई थिंक ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए हमने नहीं किया है, एंड इसको मत याद रखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए, ये पीपीटी में भी नहीं होगा, राइट? इवन नॉट इन पीपीटी। एक बार हम देख लेंगे वापस, बिकॉज वो एकदम रेयर है दैट यू कैन ट्राई। अभी तक ना ही उसके कोई क्वेश्चन देखे ना ही कोई, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए भी इसके कम है, तो इवन यू कैन ट्राई, राइट? आई विल सजेस्ट कि एक बार आप उसे ट्राई करो एंड जो कंडीशन आ रही है बताओ, राइट? सो दैट वी कैन शेयर दैट कंडीशन विथ ऑल, एंड पीपीटी में एंड उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं फिर। ओके, शायद मैंने ट्राई किया है यहाँ पे, आई नीड टू सी। चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये हो गया, मैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहा था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहा था, एज वेल एज वन मोर पॉइंट, that is chord bisected at point. चलो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वी नो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन t स्क्वायर इक्वल टू SS1, chord of contact from point x1 y1 t equal to 0, chord bisected at some point t equal to S1. ओके, तो ये हमें पता है। यहाँ पे हमारी सारी चीजें खत्म हो रही हैं, अब कुछ उसके स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
एंड फिर हम फटाफट सारे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूला हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, वो मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर अभी दिखा दूंगा तो फिर वो क्वेश्चन करने का मजा नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि कुछ चीजें जब स्ट्रगल करके मिलती हैं तभी उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। एम आई करेक्ट? शायद बचपन में आपने गर्मियों की सीजन में आपके गांव में आम तोड़ के खाए होंगे, तो पेड़ से। नहीं सर, हमारे तो पापा ही लेके आते थे, हमें कभी इतनी स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है, एंड नॉर्मल जो घर बैठे मिल जाए उसका टेस्ट आता ही नहीं, मतलब उसके कंपेयर में। तो जिसने किया एक्सपीरियंस, ऐसे कुछ भी, जैसे 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति होती है, अब दो वर्ड है उसका, मकर संक्रांति एंड उत्तरायण। गुजरात में दोनों नेम फेमस है, वहां कौन सा नेम फेमस है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में? इज इट कॉल्ड मकर संक्रांति? मकर संक्रांति, ओके। तो टाउनशिप में होती है मकर संक्रांति, है या ना? बट वहां पे वो खुद ही दे देते हैं ना कि आपके काइट्स एंड डोरी। नहीं, आपके सीनियर्स मुझे बता रहे थे, हमें खुद लाना पड़ता है। ओके, ठीक है, छोड़ो, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। सर होता होगा, हमें क्या है। ठीक है, ओके, यस, माई शॉपी से लेके सब करते हैं, ओके। हाँ, हाँ, अभी अभी आ रहे हैं। सर पतंग चुराने का मजा ही कुछ और है, कटी हुई पतंग चुरा के चगाने का। तो वही बता रहा था, स्ट्रगल। हाँ, तो खुद माई शॉपी से लेके पतंग चगाने में जो मजा आता है उसमें उतना मजा नहीं आता है जितनी अगर किसी की कट गई और फिर वो चुरा के चगाने का मजा होता है। चलो अब स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। पैराबोला में अगर आप उसके डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाओगे डायरेक्ट्रिक्स के हर एक पॉइंट से जो राइट एंगल पे होंगे। सो दैट मीन्स पैराबोला में जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है वही हो जाएगी उसका डायरेक्टर सर्कल। इज इट क्लियर एवरीवन? पैराबोला में जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी वही हो जाएगी उसका डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का याद है ना? वापस रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, माय वन नॉट गॉट स्टक, जस्ट अ मिनट। सर्कल में डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट, ये सर्कल था, ऊपर एक बड़ा सर्कल जिसमें से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं जो ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, हाँ या ना? सेम कंसेप्ट हियर, डायरेक्ट्रिक्स में से मैं डायरेक्ट्रिक्स के कोई भी पॉइंट में से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं आपके पैराबोला को। एक टेंजेंट इधर आया, सपोज ये पॉइंट से, राइट। दूसरा टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं अप्रोक्सीमेट इधर आया, क्या ये परपेंडिकुलर होंगे, हाँ या ना एवरीवन? मतलब हाँ होंगे, मैं बता रहा हूँ, अभी सोचो मत कि सर मैं देख रहे हैं परपेंडिकुलर लग तो नहीं रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट फिगर है। सो ये दोनों आपके परपेंडिकुलर होते हैं, क्लियर? सो डायरेक्ट्रिक्स ही यहाँ पे आपका रोल प्ले करेगी एज अ डायरेक्टर सर्कल का, नॉट फॉर एवरी कर्व, ओनली फॉर पैराबोला। फिर आप पूछोगे क्या सर इलिप्स में भी ऐसा ही होता है, हाइपरबोला में भी ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ पैराबोला में ऐसा होता है। Is this clear? Second thing, the points T1 and T2 at the end of focal chord, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है जिसका यूज हम बहुत करेंगे। तो ये पहला कंसेप्ट कि डायरेक्ट्रिक्स ही आपका डायरेक्टर सर्कल है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ओके, डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल है। फ्यू स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि गंगाधर ही शक्तिमान है उसका मतलब क्या है? क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है, लाइक दैट। नाउ सेकंड, if T1 and T2 are endpoints of focal chord, then T1 T2 equal to -1, then T1 T2 equal to -1. Okay, is it fine? एंड बाकी की चीजें इसमें से हटा देते हैं, बाकी फोकस एंड इन सबको हटा दो, जो जरूरी है उसी पे फोकस करो। ओके, नाउ एंड दूसरा ये, इसका यूज हम बहुत करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो इस पे प्लीज आप ध्यान दें। T1 T2 equal to -1 if T1 and T2 are your end points of focal chord। अगर वो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं तो T1 T2 -1। यहां तक क्लियर?
एवरीवन मजा आ रहा है कॉनिक्स पढ़ के? काश आप सबका वीडियो ऑन होता तो मैं आप सबका एक्सप्रेशन देख पाता। हाँ, साम्या अभिराम का तो है ही, ओवेश भी था काफी हद तक। साइंस स्मृति पता चल रहा है? करिश्मा, करिश्मा आज आपके डाउट्स कम आ रहे हैं, मतलब आ ही नहीं रहे हैं, मतलब सारी चीजें क्लियर है? प्रद्युम्ना, जितेंद्र, समर्थ, समर्थ है क्या? समर्थ आर यू देयर? जय शरण। ग्रेट, जाए नेक्स्ट। एंड टाउनशिप में तो सब कुछ हो रहा है, टाउनशिप में तो स्कूल शुरू कर देनी चाहिए। टाउनशिप इटसेल्फ इज आइसोलेटेड एरिया, राइट? यहाँ पूरे गुजरात में गरबा नहीं हुआ बट टाउनशिप में गरबा हुआ। एंड अभी आई थिंक न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर पार्टी भी होगी, राइट? पूरे इंडिया में कुछ नहीं होने वाला बट यहाँ कोरोना नहीं है। अभी अच्छा, यहाँ कोरोना नहीं है, स्टार मार्क टर्म्स एंड कंडीशन अभी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? T1 T2 इक्वल टू -1। चलो नेक्स्ट, अब थर्ड आपका लास्ट पॉइंट, कि कोई भी इंटरनल पॉइंट है आपका पैराबोला का, राइट? सो फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट ऑफ पैराबोला, minimum 1 and maximum 3 normals can be drawn to parabola. पैराबोला के इंटरनल पॉइंट से आप उसको मिनिमम 1 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो एंड मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम मीन्स एटलीस्ट एंड मैक्सिमम मीन्स एट मोस्ट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इंटरनल पॉइंट से मतलब, इंटरनल पॉइंट से नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि पहले टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड फिर ओके एग्जैक्टली वहां से आपके पास कर सकते हैं। यहाँ का मतलब ये है, समझो, जैसे ये अगर मेरा पैराबोला है, ये इंटरनल पॉइंट है, राइट? ये इंटरनल पॉइंट मान लो ये आपकी एक्सिस है, तो यहाँ से मैं 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये एक पहला नॉर्मल हो जाएगा जो एक्सिस खुद है या ना? दूसरा नॉर्मल समथिंग यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अलग अलग मुझे टेंजेंट मिलेंगे, इधर एक टेंजेंट, इधर एक टेंजेंट, इधर एक टेंजेंट। क्लियर? हाँ या ना? तो इस तरीके से मैक्सिमम 3 नॉर्मल पॉसिबल है। मिनिमम 1 नॉर्मल वाला केस भी हम देखेंगे कि वो कहाँ पे है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। तो अभी के लिए आई थिंक इतनी सारी चीजें आपको क्लियर है पैराबोला की। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, क्लियर? कोई डाउट? अब इसका एक बार समरी देख लेते हैं फटाफट पीपीटी में, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बस हम 5 मिनट का देखेंगे।